हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपागम एकेडमी। आज हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देव्य वाहन का संधि विच्छेद करें। ओके, तो देव्य वाहन, इसमें देखिए संयुक्त में क्या है, व और य। व य संयुक्त है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे य ये एक्स्ट्रा आया। तो य कब बनता है, जब हम लोग हर्षई और अ इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, य। ओके, और हर्षई और अ ये कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण संधि का यन संधि। ओके, स्वर्ण संधि का यन संधि हो जाएगा, य प्लस अ को मिलाने से क्या बनेगा, य। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, देव्य वाहन का देवी जोड़ आवाहन। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवी जोड़ आवाहन, ऑप्शन बी। अगला है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें। ठीक है, तो प्रौढ़ में देखिए प्रौढ़ का क्या होता है, प्र। इसका क्या हो जाएगा, प्र प्लस उड़ दुर्गऊ। ठीक है, प्र प्लस उड़, ये क्या हो जाएगा, प्रौढ़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अ। ठीक है, और इधर हो जाएगा दुर्गऊ, तो ये मिलकर के क्या बनाता है, औ। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुण संधि। ये किसका उदाहरण है, गुण संधि। और गुण संधि किसका पार्ट है, स्वर्ण संधि का। ओके, नेक्स्ट है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। नेता जो मतलब लीडर जो होते हैं वो मेल होते हैं तो नेता, और फीमेल है तो नेत्री। ओके, विद्वान, विद्वान क्या एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। नेक्स्ट है, महान, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महान का स्त्रीलिंग हो जाएगा महती। ठीक है, जो मतलब जो महापुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, तो मतलब महापुरुष जो मेल है उनके लिए क्या होता है, महान पुल्लिंग के लिए, और जो स्त्रीलिंग है उनके लिए क्या होता है, महती। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कभी कभी मतलब वर्ण सुधार करने में ये दे देता है कि कवित्री का बहुत सारा स्पेलिंग का दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिए कवित्री दे दिया, कवित्री इस तरह से। ठीक है, तो सही कौन सा है इसमें, इसका शुद्ध मतलब शुद्ध इसका लिखा हुआ कौन सा है, तो कवित्री, ये वाला क व यो हर्षिकार और त्र दीर्घिकार। अगला है, अभिनेता का स्त्रीलिंग है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में हम लोग एक्टर एक्ट्रेस भी कहते हैं। तो एक्टर जो हो गया वो अभिनेता, और एक्ट्रेस हो गई अभिनेत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी फारसी का मूलक नहीं है। तो अंग्रेजी फारसी का मूलक मतलब कौन सा शब्द है जो अरबी फारसी का मूलक नहीं है। मतलब अरबी फारसी कौन कौन है, पहले उसको देखते हैं। तो कलम, दाग और किला, ये तीनों क्या है, ये तीनों अरबी फारसी के शब्द हैं। लेकिन इसमें ये जल, ये कौन किसका शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मतलब इसमें से अशुद्ध कौन सा है उसको देखना है। ठीक है, मतलब किसका स्पेलिंग वो सही से नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं, उज्जवल, ये हम लोगों को फर्स्ट में ही मिल गया, यही क्या है, इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं, भावुकता, ये सही है। सूची, ये भी सही है। साहित्यिक, ये भी सही है। उज्जवल का सही स्पेलिंग हो जाएगा हर्षऊ, ज और व संयुक्त। ठीक है, ये तीनों ही मिले होते हैं। फिर इधर लॉ, यहाँ पे ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हो गया इसका सही मतलब शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है 10 नंबर, कह रहा है इसमें से कौन सा अलग है, तो किसका स्पेलिंग गलत है, तो दुख, इसका ये स्पेलिंग सही है। आइए, ये भी स्पेलिंग सही है। स्थिति, ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, सुख। सुख हम लोग कैसे लिखते हैं, सहर्षुक और ख। ओके, ये इसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है, आंदोलन, लुढ़कता, भाषाएं, अलौकिक। ठीक है, इसका शुद्ध इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, आंदोलन, ये सही है। लुढ़कता, ये भी सही है। भाषाएं, ये भी सही है। गलत हो जाएगा अलौकिक। ठीक है, ये इसका गलत है। अलौकिक हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लो औकार होता है इसमें। ठीक है, कहर्षिकार क, ये हो गया अलौकिक, ये इसका सही है, सही स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरात्मा, उपलक्ष्य, कार्यक्रम और आवश्यकता, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें देखिए अंतरात्मा, उपलक्ष्य, ये सही है इसका। ठीक है,
आवश्यकता ये भी सही है, कार्यक्रम ये भी सही है। गलत इसमें कौन सा है? अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा का शुद्ध क्या होता है तो वो देख लेते हैं हम लोग। और अनुस्वार तो, ठीक है, कर तो मुआकर, अंतरात्मा, ये इसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है 13 नंबर, संस्कृति उन्नतिशील, पृथक और तदुपरांत। ठीक है, इसमें कौन सा है तो देखिए यहाँ पे ये बोलने में ही गलत लग रहा है, ये पृथक, पृथक नहीं होता है, पृथक होता है। पौड़ी थ क, पृथक। ओके, संस्कृति उन्नतिशील और तदुपरांत, ये दोनों, ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? पृथक। नेक्स्ट है सदुपदेश, निस्वार्थ, यथेष्ट और इनकार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो सदुपदेश ये सही है, यथेष्ट ये भी सही है, इनकार ये भी सही है। गलत इसमें हो जाएगा निस्वार्थ। इसका क्या होता है सही स्पेलिंग? नी, विसर्ग होता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर होता है स्वार्थ, ये इसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है 15 नंबर, औषधि, समाधि, न्यायाधीश और तिलांजलि, इसमें से कौन सा गलत है? ओके, तो यहाँ देखिए ये छोटा सा मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। औषधि में ध दीर्घीकार नहीं होता है, ध हर्षीकार होता है। औ मूर्धन स ध हर्षीकार, क्या हो जाएगा? औषधि। ओके, नेक्स्ट समाधि ये सही है, न्यायाधीश ये भी सही है, और तिलांजलि ये भी सही है। नेक्स्ट है घनिष्ठ, दुष्य, पुष्पा और शीर्षक। तो घनिष्ठ इसमें ये भी सही है, ठीक है, पुष्पा ये भी सही है, शीर्षक ये भी सही है। ये दुष्य नहीं, यहाँ क्या ये दृश्य कहना चाह रहा है। दृश्य का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? द री तालम स य संयुक्त, दृश्य। ठीक है, सीनरी जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब कोई अच्छा कोई दृश्य, कोई अच्छा सा मतलब चित्र या फिर कोई अच्छी जगह, तो वो क्या हो गया? दृश्य वहाँ का। नेक्स्ट है महत्व, मनोयोग, पश्चाताप और झंडा, इसमें कौन सा गलत है? देखिए इसमें कौन सा सही, कौन सा सही है वो पहले देखते हैं। महत्व ये सही है, मनोयोग ये भी सही है, झंडा ये भी सही है। ठीक है, इसमें गलत है पश्चाताप। पश्चाताप का सही स्पेलिंग होता है प तालम स च संयुक्त आकर, तो आकर प, पश्चाताप। ओके, ये इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ। ठीक है, ये मुहावरा है, इसका हम लोग को बताना है मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कंगाली में आटा गीला होना, मतलब एक तो पहले से आटा कम है, ठीक है, और उसमें भी क्या हो गया? वो गीला हो गया। इसका मतलब हम लोगों को और आटा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास आटा है नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब गरीबी में और अधिक हानि हो जाना, मतलब पहले से वो गरीब है और उसको क्या हो गया? और भी ज़्यादा नुकसान हो गया, हानि पहुंच गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है कलई खुलना। ठीक है, कलई खुलने का मतलब क्या होता है? वेद खुलना। ओके, कलई खुलना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वेद खुलना। ठीक है, 20 नंबर है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ने का अर्थ क्या होता है? ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा अनिश्चित रहना। ठीक है, खटाई में पड़ने का अर्थ हो जाएगा अनिश्चित रहना। 21 नंबर है नतमस्तक होना। ठीक है, नतमस्तक होना, हम किसको नतमस्तक होते हैं? मतलब जिनका हम सम्मान करते हैं, हम अपने मतलब जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर भगवान, जिनका हम क्या करते हैं, या फिर कोई ऐसे बड़े मतलब ऐसे आदमी, सम्मानीय आदमी जिन्हें हम दिल से मानते हैं, तो हम उनके सामने क्या होते हैं? नतमस्तक होते हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं नतमस्तक हो गए। नेक्स्ट है 22 से 24 तक कर रहा है, नीचे मुहावरों में खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरें। मतलब इस मुहावरा दिया हुआ है, उसका लाइन कंप्लीट करना है। लिखा है 22 में, डैश के आगे बीन बजाना, तो इसका हो जाएगा, ये मुहावरा सुने हम लोग, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होना? कि उस पर कोई असर नहीं होना, मतलब किसी को तुम कुछ भी कह रहे हो, उस पर कोई, जब उस पर कोई असर नहीं होता है तो मुहावरा वहाँ पे यूज होता है भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब मूर्ख जो है उसको समझाने का कोशिश करना, प्रयत्न करना। नेक्स्ट है 23 नंबर, आस्तीन का क्या होता है? सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप मतलब जो आपको कहेंगे कि हम तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे, हम तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो तुम्हें धोखा देंगे पीठ पीछे आपके। ठीक है, मतलब कपटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। नेक्स्ट है 24 नंबर, 24 में कहता है अपनी डैश अलग पकाना। ठीक है,
अपनी क्या अलग पकाना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। और अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है मतलब क्या, कि सबसे अलग होकर के रहना, ठीक है, या फिर बहुत ही स्वार्थी होना, सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचना, उसे हम क्या कहते हैं कि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। 25 नंबर है नमक हलाल होना, ठीक है। नमक हलाल होने का मतलब है कि जैसे कोई किसी से मतलब होने का अर्थ कृतज्ञ, ठीक है। नमक हलाल होने का मतलब है कृतज्ञ। जैसे क्या है कि किसी के प्रति ईमानदार होना, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर खाक छानना। खाक छानने का अर्थ होता है, ठीक है, 26 नंबर इसका कह रहा है खाक छानना। खाक छानने का अर्थ मतलब भटक जाना, भटकना, ओके। खाक छानने का अर्थ हो जाएगा भटकना। नेक्स्ट है फिर मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बर्बाद कर देना। किसी को मिट्टी में मिला देना मतलब वो जहाँ से शुरू हुआ तो उसको वहीं पे ले जाके रोक देना, या फिर मतलब बर्बाद कर देना उसे, उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देना। नेक्स्ट है 28 नंबर पेड़ से फल गिरा। इसमें से उपयुक्त कारक चुनना है। पेड़ से फल गिरा, इसका कारक क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा इसमें से, ठीक है, से। लेकिन देखिए ये से जो होता है वो दो दो का होता है, कर्ता ने कर्म से, ठीक है, और एक आपादान से। तो यहाँ से जो होता है वो दो दो का विभक्ति, एक कर्म का भी और एक आपादान का भी। तो यहाँ कर्म कारक होगा या आपादान कारक, इसको देखते हैं। इसे ऑप्शन से तो जस्ट हट जाएगा, लेकिन हम से को आपादान कारक में कब रखते हैं, जब वो क्या होता है किसी वस्तु से अलगाव दिखाता है, ठीक है, वो किसी से अलग हो रहा है, तब वहाँ पे हम लोग से का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है अपादान कारक में आता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल गिरने का मतलब क्या है कि पेड़ से फल अलग हुआ, ठीक है, अलगाव को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये से क्या हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है योग मूलावस्था है, उत्तम अवस्था क्या है, ठीक है। योग अगर कह रहा है इसमें कि मूल अवस्था है, तो इसमें उत्तम अवस्था इसका क्या हो जाएगा योग्यतम, ठीक है। इसका उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा योग्यतम। नेक्स्ट है 30 नंबर, ये कहाँ कह रहा है 30 से 31 तक कह रहा है विकल्पों से उचित सर्वनाम या विशेषण चुन के डालना है, ठीक है। इसमें मतलब जो खाली स्थान है उसमें सर्वनाम या फिर विशेषण चूज करना है। तो पहला है डैश लड़का बहुत चालाक है, तो इसमें सेट करते वे लड़का बहुत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़का जो है ये क्या है स्त्रीलिंग है, सॉरी एक वचन है, लड़का यहाँ क्या है एक वचन है, सिंगुलर है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या होगा वे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आप, ये भी नहीं हो सकता है। उस लड़का, उस जो होता है हम क्या कहते हैं किसी भी जो भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं जनरली उसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ उस भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। 31 नंबर देखते हैं अभी सरोवर में डैश जल है, तो जल मोटा होता ही नहीं है, ठीक है, छोटा जल ये भी नहीं होता है, घना जल ये भी नहीं, घना क्या होता है जंगल, लेकिन जल क्या है थोड़ा है, ठीक है। अभी सरोवर में कितना जल है थोड़ा जल है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है, ठीक है, मतलब कौन सा काल जो कौन सा सेंटेंस इसमें भविष्य काल से रिलेटेड है, ठीक है। तो भविष्य काल का कौन सा सेंटेंस हो जाएगा सोहन पढ़ाई कर रहा है, जैसे मुझे दिल्ली जाना है ये भी नहीं है, ठीक है, ये सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोहन पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये भविष्य काल है, सोहन पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट है ये आप लोगों को यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है भारतीय नारी त्याग बलिदान साहस शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है, जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, ठीक है, और घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और सलाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता निवास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे इस गद्यांश में भारतीय नारी के बारे में बताया गया, उनका क्या योगदान है, ठीक है, पुरुष की जिंदगी में उनका क्या योगदान होता है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीती है, जब वो किसी घर में जाती है तो वो किस तरह से लक्ष्मी की तरह
वहाँ की व्यवस्था को देखती है, ठीक है, कौन सा रोल प्ले करती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक हो जाएगा भारतीय नारी। ओके, गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा भारतीय नारी। नेक्स्ट है भारतीय नारी के गुण है, कौन कौन से गुण है? त्याग एवं शक्ति, ठीक है, बलिदान, साहस और सेवा, ठीक है, तो ये सारे गुण हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 35 नंबर का रहा, नारी के शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? तो नारी के शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? यमराज को भी। ओके, 36 कह रहा है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया, मतलब कहाँ माना गया कि देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ पे नारी का सम्मान होगा, ठीक है, तो जहाँ नारियों का सम्मान होगा वहीं पे देवता निवास करते हैं। 37 कह रहा है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है। तो घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का कौन सा रूप है? ठीक है, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी। नारी का कौन सा रूप है? लक्ष्मी का। 38 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, विशेषण इसमें से बताना है कौन सा शब्द है। तो तालब, ये देखिए तालब, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? तालु। तालु से क्या बना है? ये तालब। तो ये इसका क्या है? विशेषण रूप है, ठीक है। परिष्कार, इसका ये खुद मूल शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा परिष्कृत। ओके, और पुरुष, इसका हो जाएगा, इसका विशेषण शब्द हो जाएगा पौरुष। और कुटुंब का क्या हो जाएगा? कौटुंबिक। ओके, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? तालव्य। 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो शिक्षाप्रद, ये विशेषण है। स्वस्थ, ये भी विशेषण है, ठीक है। परिचय, ये देखिए ये विशेषण नहीं है। संपन्न, ये भी क्या है? विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिचय। नेक्स्ट है 40 नंबर, प्रश्न 40 से 45 तक निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम चाहिए, मतलब इनके विलोम शब्द बताना है। तो अल्प, अल्प का क्या हो जाएगा? अल्प का हो जाएगा बहु। अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा। बहु मीन्स ज़्यादा, ठीक है। उषा, उषा का क्या हो जाएगा उल्टा? उषा का उल्टा हो जाएगा संध्या। नेक्स्ट है अधिक, अधिक जैसे हम लोग कहते हैं अधिकतम, तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा? न्यून या न्यूनतम। ओके, नेक्स्ट है 43 नंबर, इसमें है महान। महान का उल्टा क्या हो जाएगा? तुच्छ। महान जो मतलब जो अच्छे अच्छे काम करते वो क्या होते हैं? महान। और जो घटिया या गंदे काम करते उन्हें क्या कहता है? तुच्छ, बहुत ही तुच्छ आदमी है। दरिद्र, दरिद्र का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वैभव। दरिद्र मतलब एक गरीबी, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, ठीक है, उसे दरिद्र कहा जाता है। और जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास पैसा है तो वो वैभवशाली है। नेक्स्ट है 45 सरल। सरल में सरल का क्या हो जाएगा उल्टा? तो कठिन। सरल का उल्टा हो जाएगा कठिन। नेक्स्ट है 49 से 52 तक कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जैसे झूठ, झूठ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए मिथ्या, ये पर्यायवाची है, ठीक है। वो मृषा, ये भी है। असत्य, ये भी है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वचन। ओके, नेक्स्ट है टेढ़ा। टेढ़ा का क्या हो जाएगा? ये इसमें पर्यायवाची इसका कौन सा नहीं है? तो वो है घूमा, ठीक है। ये घूमा, ये क्या है? ये टेढ़ा का पर्यायवाची नहीं है। वक्र, ये भी है। कुटिल, ये भी है। बंक, ये भी है। कौन सा नहीं है? तो घूमा। नेक्स्ट है घमंड। घमंड का उल्टा मतलब घमंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन कौन सा पर्यायवाची है? गर्व, ये भी है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 51 का, इसमें दर्प, ये भी है। ऐठ, ये भी है, ठीक है। एहसास, ये जो होता है एहसास मतलब कुछ फील करना, इस टाइप से है, ठीक है। तो ये घमंड का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 52 में कह रहा है छोटा। छोटा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो लघु, ये छोटा को ही कहते हैं, ठीक है। तुच्छ, ये भी छोटा को ही दर्शाता है। कनिष्ठ, ये भी छोटा को दर्शाता है। अहम, ठीक है, ये अहम जो होता है यही अहंकार होता है। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अहम। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो योजक चिन्ह इसमें से कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग सारे चिन्हों को देखते हैं। पहला इसमें से ये जो होता है योजक चिन्ह, इसमें पूछा है तो योजक चिन्ह हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये डैश का किसी भी दो, जैसे हम लोग कहते हैं माता पिता, तो माता और पिता के बीच में कौन सा चिन्ह देते हैं, योजक का चिन्ह, ओके। और इसमें ये फर्स्ट वाला जो है ये क्या होता है, अपूर्ण विराम, ठीक है। और ये वाला अर्ध विराम, और ये इसमें जो होता है ये विस्मय सूचक होता है, ठीक है। जैसे मतलब ओह, या फिर जब हम किसी आश्चर्य भरी बातों को बताते हैं तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, विस्मय सूचक लगाते हैं। नेक्स्ट 54 में कह रहा है निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कि मतलब क्रिया के उस रूप से बोध होता है, यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थ खेल रहा है, ठीक है। पार्थ खेलता है ये नहीं होगा, पार्थ खेलता होगा, पार्थ खेल रहा होगा ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा पार्थ खेल रहा है, मतलब वो खेल रहा है वर्तमान में और अभी वो खेलता ही रहेगा, अभी तक उसका खेलना खत्म नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट 55 कह रहा है निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्रिया का उस संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिया का वो रूप, ठीक है, मतलब भूतकाल का मतलब पास्ट का वो रूप, ठीक है, किंतु मतलब कार्य हुआ या नहीं हुआ है, उसके कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 55 का, मैंने निबंध लिखा है, इसमें तो ये निश्चित बता रहे कि वो क्या किया, निबंध लिखा है, ये नहीं होगा। मैंने निबंध लिखा, ये भी नहीं होगा। मैंने निबंध लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब उसका ये कंफर्म नहीं है कि उसने निबंध लिखा या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा सी, मैंने निबंध लिखा होगा। नेक्स्ट 56 में कह रहा है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें है बच्चों से गुस्सा मत करो, तो इसका शुद्ध हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठीक है। इसका शुद्ध हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो, ऑप्शन नंबर बी। 57 कह रहा है मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ये एक्स्ट्रा आ गया, इसका कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। इसका सही हो जाएगा मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 58 कह रहा है 58 कह रहा है क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो क्षीर का पर्यायवाची हो जाएगा दूध, ये किसका पर्यायवाची है, दूध का। जल का, जल और नीर ये एक ही शब्द है, मतलब जल का ही पर्यायवाची क्या है, नीर, ओके। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कह रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक। अगला है पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाए वत्सला, ये नहीं होता है, ठीक है। पौत्री ये भी नहीं है, गौरी ये भी नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आत्मजा, ठीक है, ओके। 61 देखते हैं हम लोग इसके बाद। 61 है बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनीषा, यहाँ पे। मस्तिष्क ये भी नहीं होगा, विवेक ये भी नहीं होगा, अजर ये भी नहीं होगा। तो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनीषा। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न शब्दों में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची इसमें से है कौन कौन सा, तो वो देखते हैं। जलद ये भी बादल का पर्यायवाची है, मेघ ये भी है, पयोद ये भी है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से, वारिधि, ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 63 संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संस्कृत से जो विकृत होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। और जो संस्कृत के शब्द डायरेक्ट प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। लेकिन जो संस्कृत से विकृत होकर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। नेक्स्ट 64 कह रहा है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो निर्झरणी ये भी है, ओके, तरंगिणी ये सब है, सरिता ये भी है, कौन सा नहीं है, तो तरणी,
ओके, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 65 में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भूधर। ओके, पाषाण ये भी है, ग्राव ये भी है, असम ये भी है, अस्म ये भी है, कौन सा नहीं है पत्थर का पर्यायवाची, तो भूधर। ओके, नेक्स्ट 66 में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, पावक ये भी है। ओके, पावक ये अग्नि का पर्यायवाची है। अनल ये भी है, आग ये भी है, कौन सा नहीं है, तो पाय पय। ठीक है, पय का शब्द क्या, पय का अर्थ क्या होता है, जल। तो ये क्या है, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है 67 सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। तो सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार करना। ठीक है, सत्कार करना मतलब किसी का स्वागत करना, ठीक है, और तिरस्कार करना मतलब किसी का अपमान करना, या उसे तिरस्कार कर मतलब तिरस्कार करना, उसका अपमान करना। सत्कार करना मतलब किसी का मतलब किसी को जो होता है किसी का अच्छे से दिल से स्वागत करना, उसे सम्मान देना। नेक्स्ट का है 68 में सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो सदाचारी का मतलब होता है जो अच्छे से, जिसका विचार जिसका व्यवहार क्या हो अच्छा, उसे क्या हम लोग कहते हैं, सदाचारी। तो इसका विलोम हो जाएगा दुराचारी। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो राजतंत्र। गणतंत्र मतलब प्रजातंत्र और इसका उल्टा हो जाएगा राजतंत्र। नेक्स्ट 70 कह रहा है हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हवा से बातें करने का अर्थ होता है मतलब अपने ही दुनिया में रहना। ठीक है, जो होने मतलब करना कुछ नहीं है, बस सपनों की ही दुनिया में उसे रहना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का बी, सपनों की दुनिया में रहना। नेक्स्ट है 71 का बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है, एक सेकंड, यस, बाल की खाल निकालना, इसका मतलब हो जाएगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। मतलब जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ हमको डायरेक्ट मतलब कोई बात पता चल या फिर कुछ भी जो रिजल्ट हमें वो तुरंत ही मिल जाए, फिर भी उसकी मतलब क्या करना, बाल की मतलब कोई भी बात को जान करके उसे मतलब उसकी गहराई तक जाना, उसका एक एक बात उसे, या फिर जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी जो जो मतलब पुराने बातें हैं उस सबको फिर से मतलब याद दिलाना, या फिर बोलना, एक एक बात को याद करना। तो अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। नेक्स्ट 72 में कह रहा है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। ओके, मतलब किसी से ईर्ष्या करना, किसी को अच्छा में अगर देख रहे हैं तो कुछ लोगों का आदत होती है ईर्ष्या करने की, तो उसी को क्या कहता है, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट 73 में कह रहा है इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये क्या, मेरे को, ये कौन सा शब्द है, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये सही शब्द है, ठीक है, सही वाक्य है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये क्या है, गलत। मेरे को ये लिखा हुआ क्या है, गलत है। नेक्स्ट 74 कह रहा है निम्न में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, आगत या विदेशी शब्द इसमें पूछ रहा है, तो हो जाएगा ये सरकार, ये क्या है, ये भी विदेशी शब्द है। चंद्र ये नहीं है, छिद्र ये भी नहीं है, और ग्रंथि ये भी नहीं है। तो इसका विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा, सरकार। नेक्स्ट है कनक कनक ते सो गुणी माधकता अधिकार, वो खाए बौराए जग या पाए बैराए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये कौन सा मतलब इसमें क्या कह रहा है, ऊपर के दोहे में कनक का क्या अर्थ है। तो कनक का यहाँ पे देखिए, यहाँ कनक का दो मीनिंग दिया गया है, एक मतलब है धतूरा और एक है सोना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धतूरा और सोना। इस दोहे में कहता है कि अगर इंसान धतूरा खा ले तो भी बौखला जाता है, और अगर उसे सोना मिल जाए फिर भी वो क्या होता है, बौखला जाता है। नेक्स्ट है 76 में कहता है अल्पायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा, अल्पायु मतलब क्या है कि जो बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम समय तक जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब बहुत अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा वो नहीं जी पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो अल्पायु। ठीक है, मतलब कम समय तक ही जिया, या फिर छोटा रहता है एज में, तो लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा दीर्घायु। ठीक है, अल्पायु का उल्टा हो जाएगा दीर्घायु। नेक्स्ट है
77 कह रहा है इसमें से तत्सम शब्द पहचानने कह रहा है। तो तत्सम क्या हो जाएगा इसमें, अस्थि। मतलब जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। और संस्कृत के ही विकृत रूप क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, अस्थि। ओके। नेक्स्ट 78 कह रहा है, देखते हैं 78 79 अशुद्ध शब्द पहचानने कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऐनक, दैनिक, हानि, नुकसान, इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो ऐनक। ऐनक का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, ए नौ का एक होगा, एक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट 79 में कह रहा है तृष्णा, कृष्ण, तृष्णा, नमस्कार। तो देखिए ये दोनों तो पूरा सही है, कृष्ण और नमस्कार। इस दोनों में कौन होगा, तो इसका हो जाएगा ये 79 का ए, ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये तृष्णा, यहाँ जो ये लिखा हुआ है। 80 में कह रहा है देहात, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्द में शब्दों का विशेषण रूप पहचानना है। तो इसमें विशेषण बताना, देहात, देहात का विशेषण क्या हो जाएगा, तो देहाती, देहात का विशेषण हो जाएगा देहाती। 81 कह रहा है मान्यता, मान्यता का विशेषण हो जाएगा मान्य, ठीक है। मान्यता का विशेषण हो जाएगा मान्य। सप्ताह, सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक, ठीक है। नेक्स्ट 83 कह रहा है पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे सतह, ये भी है, ठीक है। कलम, ये बिल्कुल भी नहीं है। पीठ, ये भी है। पेज, ये भी है। तो इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो कलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है 84 में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। मतलब इसमें से विशेषण जो है ये चारों हैं, इसमें से कौन सा संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फेनिल, ये बना हुआ है, ठीक है। लौकिक, ये भी है। प्राथमिक, ये भी है। कौन सा नहीं है, तो धूमिल। ओके, इसमें से कौन सा नहीं है, धूमिल। नेक्स्ट 85 में कह रहा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इसमें वही पूछ रहा है, तो इसका 85 का हो जाएगा शुभंकर। ये शब्द किससे बना है, ये शब्द संज्ञा से नहीं बना हुआ है। बाकी ये भयंकर, रुचिकर, ठीक है। भयंकर का क्या जगह, भय, रुचि, लाभ, ठीक है। ये सब क्या है, संज्ञा से बने। लेकिन जबकि शुभंकर ये किससे बना हुआ है, मतलब ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 86 में कह रहा है कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है। जैसे गाल बजाना, इसका अर्थ क्या होता है, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये सही है। ओके। दूध का धुला, तो इस निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से, मतलब भेदभाव करके देखना, एक आंख से देखने का मतलब है भेदभाव नहीं करना। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक आंख से देखने का मतलब होता है भेदभाव नहीं करना। और मुट्ठी में करना मतलब वशीभूत करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 कह रहा है आरोह का विलोम है, आरोह, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हुए हैं कि मैथ्स में आरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटा से बड़े की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं। और अवरोही में क्या होता है कि हम लोग बड़े से छोटा, पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा, ठीक है, छोटे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आरोह, आरोह का उल्टा क्या हो जाएगा, अवरोह। नेक्स्ट है 88 में क्या कह रहा है, पंडित का स्त्रीलिंग बताएं। पंडित का स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें से पंडिताइन, पंडित का स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताइन। ओके। नेक्स्ट है 89 में अध्यापक का स्त्रीलिंग बताएं। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। ओके। नेक्स्ट है तपस्वी। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तपस्विनी। ओके। जो मतलब जो मेल है वो तपस्या करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तपस्वी करते हैं, साधु संत कहते हैं। और वही कोई फीमेल करती है तो क्या कहलाएगी, तपस्विनी। नेक्स्ट है धनवान। धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनवती। धनवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा धनवती। नेक्स्ट है 92 में कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सम्राग्नि, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है 93 में पीड़ा शब्द का विशेषण रूप है। तो पीड़ा शब्द का विशेषण रूप कौन सा हो जाएगा, पीड़ित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर चौमास। चौमास में कौन सा समास है, तो हम लोग पहले चौमास को देखते हैं। इसमें क्या है,
कह रहा है चौ, मतलब ये क्या संख्या को बता रहा है 4। किस संख्या को बता रहा है 4। तो जब जो कोई भी समास जो संख्या को दर्शाता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं द्विगु समास, ठीक है। उसमें कौन सा समास होता है द्विगु समास। नेक्स्ट 95 में कह रहा है नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल कौन सा हो जाता है इसमें कर्मधारय समास। नीलकमल कौन सा है तो कर्मधारय समास। नीला है जिसका मतलब नीलकमल, नीला है जो कमल, क्या होता है वो कर्मधारय समास। नेक्स्ट 96 नंबर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। मतलब जो चतुर जिसका मतलब चतुर नहीं है उसे हटाना है। तो 96 का देखते हैं नागर, इसका अर्थ होता है चतुर। पटु ये भी होता है, ठीक है। दक्ष ये भी होता है। देव प्रिय, देव प्रिय का मतलब है जो देवताओं को प्रिय हो। तो ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 कह रहा है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं बांझ, ये सही है। ओके, जो बहुत बोलता हो मितभाषी, ये गलत है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो होता है दिन भर क्या करता है बोलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वाचाल, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं मितभाषी। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड सी देखते हैं क्रम के अनुसार यथाक्रम, ये सही है। जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 कह रहा है पवन, पवन का संधि विच्छेद कह रहा है। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाता है पौ, पौ प्लस अन, ठीक है। पौ प्लस अन क्या हो जाएगा पवन। और ये कौन सा संधि, मतलब संधि का कौन सा भेद है, तो ये है अयादी संधि। अयादी संधि किसका भेद है, तो स्वर्ण संधि का। ओके, नेक्स्ट 99 में कह रहा है अनुदित, अनुदित का संधि विच्छेद करना है। तो अनुदित का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ उदित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु जोड़ उदित अनुदित। नेक्स्ट 100 में कह रहा है जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जलोर्मी, इसका संधि विच्छेद होता है जल जोड़ उर्मी, ठीक है। जल जोड़ उर्मी का क्या हो जाएगा जलोर्मी। ओके, तो ये आज आप लोगों की हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को इसमें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।